कंस ने मंत्रणा करी, एक मीटिंग बुलाई, कहा सुना तुमने, एक कन्या ने अभी आकाशवाणी करी है, कंस तुझे मारने वाला प्रकट हो गया, तुझे मारने वाला प्रकट हो गया। जैसे सुना तो देवकी बोल पड़ी, बोल पड़ी कौन? पूतना। अरे महाराज चिंता क्यों करते हो, मैं हूं ना, मैं 7 दिन में पैदा हुए सभी बालकों को समाप्त कर दूंगी, काल को ढाला जल लगा के जाऊंगी, सभी बालकों को समाप्त कर दूंगी। संत सुखदेव मुनि कहते हैं राजन, आज देवकी का एक ही बालक है, देवकी बेचैन है, लेकिन जैसे ही मंत्रणा करी पूतना ने कह दिया मैं मार दूंगी, मैं समाप्त कर दूंगी। काल को ढाला जल लगा करके निकल पड़ी, अद्भुत अद्भुत सुंदर स्वरूप बनाया और वहां चली गई जहां पर आनंद पूर्वक उत्सव चल रहा था। वहां पर पहुंची जहां उत्सव चल रहा था। उस उत्सव में देव गंधर्व यक्ष किन्नर सभी आनंद पूर्वक प्रवेश कर रहे थे। सज धज करके गई पूतना और वहां से बरसाने से टिकाया, नंद महर घर ढोटा जाया, बरसाने से टीको आया था टीका। मैया यशोदा लग गई थी बरसाने की सखियों की सेवा में। इको कम कर दो, बरसाने की सखियों की सेवा में लग गई। ऐ राजन, जीव जब जब भगवान को भूला है तभी तभी उसके जीवन में विपत्ति उत्पन्न हुई है, तभी तभी उसके जीवन में विपत्ति उत्पन्न हुई है। और आज विपत्ति रूपी पूतना आई। पूतना ने कहा मैया बधाई हो। मैया ने कहा बहन आपको भी बधाई है, बहन आपको भी बधाई है। लाओ मैं लाला को आशीर्वाद दूं। तो मैया ने कह दिया बहन वो तो पल्ला में सो रहा है। और जैसे ही कहा था संत सुखदेव मुनि कहते हैं सुन कर देखो, कंसेन प्रेता घोरा पूतना बाल घातनी शिष्यकार निगनन्ति पुरग्राम व्रजादिषु। सारे पुर में सारे ग्रामों में जाती बालकों को मारती हुई आई थी। और बाल हत्यारिणी का मुख भगवान कैसे देख सकता है? देखो भगवान 5 प्रकार के पापियों का मुख कभी नहीं देखता। 5 प्रकार के पापियों का मुख भगवान भी नहीं देखता। 5 प्रकार के पापी कौन कौन हैं? जो बाल हत्यारा है, जो माता पिता का अनादर करता है, जो शास्त्र गुरु और गोविंद का अनादर करता है, और जो अपने सनातन धर्म सनातन संस्कृति को खंडन करने के लिए कुतर्क तर्क वितर्क करके और उसको समाप्त करने का कार्य करता है। 5वां कृतघ्न है कौन? जो सामर्थ्य रह करके भी धर्म की रक्षा के लिए तत्पर नहीं होता, जो कर्तव्य परायणता का बोध लेकर के कर्तव्य कर्म नहीं करता। ऐसे 5 प्रकार के पापियों का परमात्मा मुख नहीं देखता। बोलो राधे राधे। आई थी पूतना
विबुध्यतां बालकमारिकाग्रहं चराचरात्मास्य निमिलिते क्षणा। जैसी पूतना मारने के भाव को लेकर के भगवान के पास आई तो वो चराचर जगत के स्वामी ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया, नेत्रों को बंद कर लिया। सज्जनों, कभी ऐसा काम मत करो कि दुनिया के सामने तुम ना जा सको। कभी ऐसा कार्य मत करो कि दुनिया के सामने आप ना जा सको। सदैव ऐसा काम करो कि कहीं भी जाओ तो कम से कम दुनिया वाले तुमको प्रसन्नता से तुम दुनिया वालों को अपना चेहरा तो दिखा सको। कभी ऐसा कार्य मत करो। कोई जीवन में ऐसी वाणी का उपयोग मत करो, कोई व्यवहार का उपयोग मत करो कि दूसरे के सामने जाने में तुमको शर्म लगने लग जाए। भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। बहुत सुंदर समाज को संदेश दिया। ऊपर से जो चतुर है, ऊपर से जो बड़ा सयाना बनता है और अंदर से जिसका मन मलिन है, ऐसे मन मलिन वाले व्यक्ति का माधव स्वरूप नहीं देखना चाहता। यहाँ पर ऋषियों ने अनेक प्रकार के भाव प्रकट किए। भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए? कोई कहते हैं भगवान ने नेत्र बंद इसलिए किए कि इस अवतार में भगवान माखन मिश्री ग्रहण करने के लिए ब्रज में पधारे। ब्रज में आए, मैं माखन मिश्री खाने जाऊंगा, मैं प्रेम से पदार्थ ग्रहण करूंगा। और यहाँ पदार्थ तो प्राप्त हुए नहीं, मारने के लिए मौसी आ गई और जहर पिलाने के लिए। और जहर पीने का काम कौन करता है? भोलेनाथ। तो मेरे प्रभु ने भोलेनाथ को याद किया है। देव देव महादेवा भूतानां भूत भावना, हे देव हे महादेव हे भोले शंभू। आइए, बार बार पुकारा। भोलेनाथ को मन में स्मरण किया भगवान ने, मेरे मुख में बैठ जाओ, दूध दूध मैं पान कर जाऊंगा और जहर जहर आप पी जाना। एक संत कहते हैं भगवान ने नेत्र बंद इसलिए किए क्योंकि इसका मन तो है राक्षसी का, मारने का भाव लेकर के आई है, शत्रुत्व का भाव है इसके अंदर। लेकिन कार्य क्या कर रही है? माँ का। और ऐसी कौन सी माँ होगी जो दूध पिलाती है बालक को मारने का काम करती है? ऐसी तो जगत में हमने कोई माँ को नहीं देखा। ये ऐसी माँ है कौन जो दूध पिलाने का काम करती है और भाव रखती है मारने का? तो भगवान ऐसी माँ को नेत्र बंद करके देख रहे हैं। देखें तो सही, पूर्व जन्म में कौन है, कौन थी? पता चला ये पूर्व जन्म में बलि की पुत्री थी। जब भगवान वामन बनकर के पधारे, वामन बनकर के पधारे, तब बलि की पुत्री के मन में भाव आया, कितना सुंदर हैं, अगर मेरे पुत्र होते तो मैं गोद में लिटा करके स्तनपान कराती। और जब भगवान ने विराट बनकर के सारा नाप लिया तो मन में भाव आया, ओह अगर ये मेरा पुत्र होता तो जहर दे करके मार डालती, जहर पान करा करके समाप्त कर देती। दोनों भाव जैसे आए, भगवान ने दोनों में आशीर्वाद दे दिया, देवी तेरी वाणी सच हो। संत सुखदेव मुनि कहते हैं भगवान ने पूर्व जन्म को देखा। भगवान के एक नेत्र का स्वामी सूर्य है और एक का स्वामी चंद्र है। मानो भगवान ने दोनों नेत्रों पर आवरण कर लिया, आवरण कर लिया भगवान ने। आज पूतना ने उठाया, गोद में लिटाया और जैसे गोद में लिटा करके स्तनपान कराने लगी, विचार कर रही थी अब मर जाएगा, अब मर जाएगा, अब मर जाएगा। पता चला 10 मिनट हो गए, अभी तक तो कुछ भयो नहीं। अच्छा, अभी तक तो भगवान दूध पी रहे थे।
और धीरे धीरे करके उसका रक्त शोषण करने लगे। जैसे ही रक्त खींचने लगे तो शरीर कमजोर पड़ने लगा। शरीर कमजोर पड़ने लगा तो पूतना तुरंत बोल पड़ी, सामंच मुंचालमति प्रभाषणी निष्पीड्यमाना किल जीव बरवणी विवृत नेत्रे चरणो भुजौ मुहुः प्रसन्न गात्रा सामुंच मुंच छोड़ दे कन्हैया, छोड़ दे कन्हैया। संत सुखदेव मुनि कहते हैं, हे राजन, भगवान जो स्तनपान कर रहे हैं वो कन्हैया बोल पड़े, अरे मौसी मैं जल्दी किसी को पकड़ता नहीं, और जिसे पकड़ लेता हूँ फिर तो उसका उद्धार करके ही छोड़ता हूँ। जैसे सुना था पूतना ने, पूतना तो माथा ठोक करके बोल पड़ी, ओह ये कैसा बालक है, 7 दिन का है और बोलता भी है, 7 दिन का कन्हैया बोलता भी है। पूतना भयभीत भई है। भगवान ने तुरंत उसके प्राणों को खींचना प्रारंभ कर दिया। जैसे प्राणों को खींचने लगे तो पूतना विराट रूप में प्रकट हो गई, और जैसे विराट रूप में प्रकट भई मेरे प्रभु ने उसके प्राणों को खींचा है। विवृत नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रसन्न गात्रा क्षिपति रोरोरुहा। चिल्लाती हुई पूतना धड़ाम से जमीन पर गिरी और पूतना का उद्धार हो गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की।